नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, बीए पार्ट सेकंड, ड्राइंग एंड पेंटिंग थ्योरी में आज हम अमृता शेरगिल के जीवन और उनके कृतित्व का अध्ययन करेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। 1934 के अंत में पेरिस की चित्रशालाओं तथा अकादमियों में चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त कर अमृता भारत आईं और शिमला में अपने माता पिता के निवास स्थान पर उन्होंने अपनी चित्रशाला स्थापित की। इस समय उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। अमृता शेरगिल लाहौर के एक सिख धनी उमराव सिंह की पुत्री थीं। उनकी माता हंगेरियन थी। आरंभ से उन्हें चित्रकला में रुचि थी, अतः वे 11 वर्ष की उम्र में ही अपनी माता के साथ इटली चली गईं और फ्लोरेंस की एक चित्रशाला में उन्होंने कला दीक्षा प्राप्त की। यहाँ पर यथार्थवादी पद्धति पर कला अभ्यास कर वे कुछ समय के लिए भारत आईं, परंतु पुनः पेरिस चली गईं। उन्होंने पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया के चित्रशालाओं में कला अभ्यास किया। सर्वप्रथम 1930 में उनके चित्रों का प्रदर्शन ग्रांड सलों में आयोजित एक प्रदर्शनी में किया गया। इस प्रदर्शनी में धड़, जिसमें एक नग्न महिला का पार्श्व छाया तथा प्रकाश में अद्भुत ढंग से चित्रित है तथा युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में प्रसिद्ध हो गईं। उनके ये चित्र मॉडल पद्धति तथा एकेडमिक स्टाइल में बने हुए थे। 1934 में जब अमृता भारत आईं तो उन्होंने भारतीय लड़कियों नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1936 से 37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से वे प्रभावित हुईं। अमृता की कला ने यहाँ से ही एक नया मोड़ लिया और उन्होंने अजंता और पहाड़ी चित्रों की सरल तथा सपाट कोमल रंगों की प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। उन्होंने बसोली शैली के पहाड़ी चित्रों की सरल योजना से विशेष प्रेरणा ली, परंतु उनके चित्र बड़ी कैनवास पर तैल रंगों से बने हुए थे। अमृता की कला पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि उनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नवलता, रेखा की लय, छंद और रंगों की सबल दार्शनिक चेतना है। सतत प्रयोगों और चिंतन के पश्चात अमृता ने अपनी प्रतिभापूर्ण कला में मार्ग प्रशस्त किया। उनके चित्रों में वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक और स्त्रियां, नीलवसना उनकी विलक्षण प्रतिभा के ज्वलंत उदाहरण बने। उनके अनेक चित्रों का संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक बल या विविध रंगतें भारतीय चित्रकला के एक नवीन अध्याय हैं। उनके चित्रों में लाल व पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूजती हूँ। उनके चित्रों में तुलिका स्पर्शों के प्रवाह के साथ साथ धरातल को भरने के लिए बड़े बड़े धरातल खंडों का प्रयोग है। अमृता की महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद का आग्रह अनंत सीमा तक प्रभावित कर चुका था। वे कभी भी अपनी कला साधना में अतीत के स्वर्णिम स्वप्नों और कल्पना की उड़ान में नहीं भटकी। आरंभ में उन्होंने भारत की जर्जर ग्रामीण दुखी जनता को अंकित किया और उन्होंने अपने मौलिक रंगात्मक तत्वों को खोजा। अमृता ने अत्यंत स्थूल और अत्यंत दृश्यात्मक कला के प्रति प्रतिक्रिया दिखाकर अपनी कला का वह नवीन मार्ग चुना जो आज भी भारतीय कला अभ्यासी नवयुवकों के लिए प्रेरणास्पद है। 1938 में वे पुनः बुडापेस्ट गईं और वहां उन्होंने डॉक्टर विक्टर ईगान से विवाह किया और उसी वर्ष वे भारत लौट आईं, परंतु वे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त न कर सकीं और 28 वर्ष की आयु में 1941 में उनका देहांत हो गया। उनके चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिखमंगे, ग्रामीण, निजी चित्र सभी में विषादमय भावना दिखाई पड़ती है। उनके कुछ चित्रों को हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।
तीन युवतियाँ, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, और नीले रंग में एक छोटी बालिका। इन सभी चित्रों में आप उनका बंधा हुआ संयोजन, चाहे वे रंग हो, चाहे रेखाएं हों, तान हो, सभी के आधार पर देख सकते हैं। एंशिएंट स्टोरी टेलर और हिल सीन, बहुत सुंदर रंग संगति का प्रयोग और बंधे हुए संयोजन। दो हाथी, तानों का बहुत सुंदर प्रयोग। अनेक चित्र उनके निजी और सरकारी संग्रहालयों में संग्रहित हैं। उनका भारतीय कला में विशिष्ट योगदान रहा। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना। धन्यवाद।